सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। इस वक्त टेंशन गई भाड़ में, जस्ट चिल, ये अपर बैंड आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। लिखने की एक बहुत ख़ास वजह इस वक्त जो मंज़र आप देखकर कोफ्त और अजियत में मुब्तला हो रहे हैं, ये मौसूफ फरमारवाए पंजाब हैं। नाम है मोहम्मद सरवर, चौधरी मोहम्मद सरवर। इनको देखकर ज़रा सोचिए और मुझे बतलाइए कि किस एंगल से ऐसा लगता है कि पंजाब में गवर्नेंस का जी भी मौजूद नहीं। इनको देखकर किस एंगल से लगता है कि पंजाब में बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात में कई गुना इजाफा हो चुका है। इनको देखकर किस एंगल से ऐसा लगता है कि पंजाब में हमारे लोग अज़ियत में, कर्ब में, परेशानी में मुब्तला हैं। पुरसुकून माहौल में ली जाने वाली ये चाय की चुस्कियाँ देखकर कई अफराद को खुद दिल का दौरा पड़ गया। रावियान रिवायत का कहना है कि मोहम्मद सरवर साहब की ये तस्वीर हमारी आने वाली कई नस्लों के लिए एक पैगाम है कि परेशान कुन माहौल में किस तरह से इंसान अपने असाब पर काबू पाकर और खुशियों का ढोंग कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब ने सिविल बालादस्ती की माला जपने वालों को, किसी दौर में सिविल बालादस्ती की माला जपने वालों को बेनकाब किया है। आज के तमाम अखबारात में उनका ये बयान जली हरूफ में मौजूद है कि जनरल बाजवा से मेरी बात हुई, वो खुद इस मामले में तौसी नहीं चाहते थे, ताहम वज़ीर आज़म मुसिर रहे। मजीद फरमाते हैं कि हुकूमत के पास कानून साजी के लिए अक्सरियत नहीं। अब सोचने की बात यह कि अगर जनरल बाजवा अपनी एक्सटेंशन के ख़्वाहान नहीं थे तो इमरान खान साहब को जो वज़ीर आज़म बनने के बाद आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हामी हैं, बल्कि पुरजोर हामी हैं, जब वो अपोजिशन रहनुमा थे तो क्यों बबांगे दोहल बढ़ चढ़ करके वो सिविल सुप्रीमेसी की, सिविल बालादस्ती की बातें किया करते थे? क्यों उन्हें ऐसा लगता था कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन जो है दुनिया के किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में नहीं होती? इस हवाले से मुतअद्दिद मरतबा मुतअद्दिद टेलीविजन चैनल्स पर इमरान खान साहब का वो साउंड बाइट, बल्कि वो मुतअद्दिद साउंड बाइट्स आपकी याददाश्तों में महफूज होंगे, जिसमें इमरान खान साहब ये सवाल पूछते आ रहे हैं कि दुनिया के किसी मुल्क में, किसी मुहज़्ज़ब माशरे में ऐसा होता है? आप अभी यूट्यूब पे इमरान खान साहब को वो साउंड बाइट निकालेंगे और यकीनन देख करके इबरत हासिल कर सकते हैं। अमजद शोएब साहब कहते हैं कि हुकूमत के पास कानून साजी के लिए अक्सरियत नहीं, ताहम महज एक रोज़ कबल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बैरिस्टर फरूक नसीम और दीगर हुकूमती ज़ोमा और उमाइदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुन करके ऐसा लगता है कि इस एक मामले में हुकूमत को किसी किस्म की कोई परेशानी लाहक नहीं। हुकूमत चाहती है कि यह कानून साजी हो और हुकूमत की ये चाहत यकीनन करीन क़यास की पूरी होकर के रहेगी। कैसे, ये हुकूमत जानती है या फिर अल्लाह। अमजद शोएब साहब ने यह कह कर के भी मजीद खलबली मचाई है कि मशरूत तौसी आर्मी की चेन ऑफ कमांड में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करेगी। इस एक मामले पर मेरा ख्याल है लबकुशाई की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर हवाई फायरिंग जो हर दौर में मस्का पॉलिश करके कोई ना कोई वजारत हथियाने के काम आते हैं, इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इनको देख करके आप अपनी आंखें जला रहे होंगे। फरमाते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती 3 साल के लिए हुई। अब सब हैरान हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी मेरा ख्याल है इधर उधर देख रहे होंगे कि यार ये क्या है। उन्होंने 6 महीने की मशरूत तौसी दी है, इन्होंने जो पढ़ा है वो 3 साल पढ़ा है। मजीद कहते हैं कि जनरल बाजवा अजीम जर्नैल हैं। जनरल बाजवा की तारीफों के पुल बांध दिए। चीन के एक मौसूफ का हवाला देते हुए फरमाया कि उन्होंने शेख रशीद अहमद से ये चुगली खाई कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में महज एक प्रोफेशनल, काबिल और मौजूद तरीन जर्नैल देखा और वो ख़ुद जनरल बाजवा हैं। ऐसा यकीनन होगा, मुझे जनरल बाजवा से कोई शिकायत नहीं, छोटा मुँह बड़ी बात, मेरा तो कदी नहीं कि मैं उस बारे में बात कर सकूं। लेकिन मैं इन मौसूफ के बारे में ये बताते हुए नहायत खुशी महसूस करता हूँ कि नवाज शरीफ की पप्पियाँ ले करके ये अपनी रोज़ी हलाल करते रहे
उसके बाद नवाज शरीफ का नाम ले लेकर के इन्होंने अपनी दिहाड़ी लगाई, अपनी एक टांगे जमात को इन्होंने जो है वो रजिस्टर कराया। उसके बाद 2 सीटें ली। आज ये अपनी जमात के कायद भी खुद हैं, कारकुन भी खुद हैं, जनरल सेक्रेटरी भी खुद हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी भी खुद हैं, और सब कुछ ये अकेले ही हैं। ये वन मैन आर्मी है। आर्मी इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं, आप सीरियस मत हो जाइएगा। वाहिद हुनर जो इनके पास है, और ये अकेले नहीं है इस काबीना में, ऐसे तो अनमोल रतन बहुत हैं। ये अकेले नहीं है जिनके पास खुशामद का ये फन जो है वो मौजूद है। यही सब कुछ कर करके ये जनरल परवेज मुशर्रफ की काबीना में भी इंजेक्ट हो गए थे। यही सब कुछ कर करके भी ये मौसूफ जो है वो इस काबीना में मौजूद है। ये खान साहब को ये कहा करते थे कि आपकी टांगा पार्टी है, और कितने मजे की बात है, खान साहब जो ये कहते थे कि मैं इसे चपरासी भी नहीं बनाऊंगा, इनको बाकायदा वजीर बनाया है। निरंगी सियासत दौरान तो देखिए मंजिल मिली उन्हें जो शरीक सफ़र न थे। सियासत नाम ही मौजूदात का है। तब्दीली सरकार ने हातिम ताई की कब्र पर लात मारते हुए एक और ऐसा काम किया है कि चीखें निकल गई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में एक न शुद्ध पूरे 25 पैसे शुद्ध रिडक्शन फरमा दी गई है। बताइए, 25 पैसे की कमी, पता नहीं दिल नातवा ये बोझ सहार सकेगा भी तो कैसे। लेकिन दूसरी तरफ ही हमें ज़्यादा खुशफहमियों में मुब्तला न होने का टाइम दे करके हुकूमत ने LPG मसनूआत की कीमतों में ज़्यादा नहीं, महज 19 रुपये का इजाफा फरमा दिया है। इसे कहते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। जिक्र किए लेते हैं अब जर्द सहाफत का, जो आजकल उरूज पर है। एक इंतहाई मायूब किस्म की खबर आज पढ़ने को मिली। स्कूल तालबा ने फिरदौस शमीम नकवी को शर्मिंदा कर दिया। जहाँ तक मेरी नाकिस मालूमात का ताल्लुक है, फिरदौस शमीम नकवी के ताल्लुक जो है वो हुक्मरान जमात से। शर्मिंदा, पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत का नाम सुनने की हसरत उन्हें ले डूबी। किसी बच्ची से, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, उन्होंने इनकी विकेट ले ली। इन्होंने पूछा कि पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत कौन सी है। बच्ची ने बिला तामुल कह दिया नवाज शरीफ। खिजालत मिटाते हुए इन्होंने पूछा वो क्यों। बच्ची ने कहा क्योंकि उन्होंने कोई अच्छे काम किए हैं पाकिस्तान के लिए। और उसके बाद इन्होंने अपनी वेस्पा को स्टार्ट किया और वहाँ से एन गैन हो गए। इसीलिए कहते हैं बुस में चिंगारी नहीं छोड़नी चाहिए, वरना आदमी को अक्सर फरार होना पड़ता है। जिक्र करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर असद उमर का, जिन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए तोपों का रुख अपनी तरफ करने की कोशिश की है। फरमाते हैं जल्द ही अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। हुजूर पहले आप वजारत के मज़े तो लूट लीजिए। पहले वो वज़रा जिनको 49 वज़रा जिनको खान साहब ने अपनी काबीना में जलवा अफरोज़ कर रखा है, पहले उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली आ जाए। सानू की हम लोगों का तो होता रहेगा, कोई टेंशन नहीं, आपके पास है ना 5 साल बकौल आपके। मजीद फरमाते हैं कि खान साहब की क़यादत में अवामी फलाह की जद्दोजहद जारी रहेगी। MQM की राब्ता कमेटी के इसी किस्म के ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट्स पढ़ पढ़ के आंखें दुख गई, कान पक गए, जब वो ये कहा करते थे कि अल्ताफ़ भाई की क़यादत में 98% महरूमों की पता नहीं काहे का सफ़र जारी रहेगा। कख भी नहीं हुआ। अल्ताफ़ भाई को मंजिल मिल गई, उनको अजमेर में अच्छी खासी मंजिल मिल गई, और मंजिल के लिए ज़ादिरा भी उनके पास ठीक ठाक है। यहाँ का तमाम सदका, खैरात, ज़कात, चंदा, वो जो घर की दीवारों से निकला था 5 लाख पाउंड, वो कोई मेहनत करके थोड़ी लेके आए थे, वो यहीं से गया था। तो इसी किस्म की मेरे ख्याल है किसी मंजिल की बात कर रहे हैं। आज कुछ ऐसे ही मौज़ूआत पर दिल जलाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहतरमा डॉक्टर साहिबा, साथ ही हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से शेख फयाजुद्दीन साहब। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ। हुकूमती तर्जुमान का मैं रुख करूँगा। सबसे पहले डॉक्टर ज़रका, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं जी? बहुत अच्छा लग रहा है। ज़ाहिर है मैडम, हुकूमत में आने के बाद तो अच्छा लगता ही है। ये कोई नई इत्तला आपने मुझे नहीं बताई, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था, अज़राह तफन्नो नहीं सही, कि ये जस्ट चिल मूड में जो चल रहे थे फरमा रवाए पंजाब में आवाम का, बल्कि पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हाल तो वैसे ही है आप लोगों के आने के बाद। पहले भी कौन सा अच्छा था। ये जो जस्ट चिल मोड में चल रहे थे, चाय की चुस्कियाँ ली जा रही थी, नहर की झील की सैर हो रही थी, आपको अंदाज़ा है पंजाब में इस वक्त हालात क्या हैं आवाम का? ख़ास तौर पे अगर हम बच्चों और औरतों की बात करें, उनकी ज़िंदगियां महफूज हैं ना, उनकी इफ़्फ़त व अस्मत। मैडम क्या फ़रमाना चाहेंगी? एक छोटी सी खबर, बल्कि अगर आप फरमाने से थोड़ा सा रुकें तो मैं ये बता देता हूँ कि पंजाब में मराकिज़ सेहत पर कुत्ते के कांटे की वैक्सीन नायाब, मरीज़ बाज़ार से महंगे दामों ख़रीदने पर मजबूर, 11 अफराद तो पार्सल भी हो चुके। अब आप फरमाइए, लेकिन पिछले दौर को अगर आप गुरेज करें
मैं पिछले दौर का जवाब पिछले दौर वाले बैठे उनसे ले लूंगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरिफीन साहब, बात यह है कि आप तो कराची की खबर नहीं अभी तक ले सके, पंजाब की आपने क्या खबर लेनी है? जहाँ से आप हैं वहाँ जो गदर मचा हुआ है उसका तो कोई हिसाब है ही नहीं। यानी हम पे ही सारी बिजली, वो मुसलमानों पे क्या टूटती है कि हम पीटीआई वालों पे ही सारी बिजलियाँ टूटती हैं। सारे हिसाब हम देते हैं, सारे डिफेंस हम देते हैं। यानी जब पिछली हुकूमत में 400 रुपए टमाटर बिक रहा था तो तब तो किसी ने आहो बका नहीं की। यानी जहाँ जो जुल्म तब हो रहे थे कि गलतफहमी है मैडम, 14 लोग ये आपकी गलतफहमी है मैडम। मेरे पिछले दौरे हुकूमत में जो मेरे प्रोग्राम्स थे उन्हें देख करके लोगों को ऐसा लगता था कि नवाज शरीफ साहब से मेरी कोई जाती दुश्मनी है। आप मुझे बात करने दें, अब आप बार बार मुझे आप बोलने नहीं देंगे। एंकर का होने का फायदा उठाते। देखिए बात सुने, बात यह है कि ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी पूछगिछ हो रही है और हम चाहते हैं कि पूछगिछ होती रहे ताकि एहतसाब का अमल जारी रहे। यानी जो इस वक्त हुकूमत, हमारी हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत है, पंजाब में, फेडरेशन में, केपी में और सिंध में पीपल्स पार्टी की है और बलूचिस्तान में जाम कमाल साहब, तो सबका एहतसाब जारी रहना चाहिए। अभी जो लेटेस्ट जो इस वक्त जिस तरह से अदलिया ने लिया है नोटिस और जिस तरह से उन्होंने जाके के जो अगर कोई कोताहियाँ रह गई थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से, जिस तरह से उसको भी हैंडल किया गया, मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत की। इमरान खान साहब की जो जिस डस्कुल एन पे हम निकले हैं, उस डस्कुल एन की मैं हैरान हूँ खुदा की कसम इस रवैये पर। ये आपके जितने इदारे, मेरी बात सुने, देखिए मैंने और कोई बात नहीं की। इसे कहते हैं हैरान दिल को रोऊं के पीटूं जिगर को मैं। आप इंक्रीमेंट डिमांड कर रही हैं, आप इंक्रीमेंट डिमांड कर रही हैं उन भंडारियों का जिनसे एक डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट टाइप नहीं हुआ। कि पहली दफा आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने कोताहियां पॉइंट आउट की और बहुत अच्छी की, क्योंकि यही तो मसला है हमारे यहाँ कि लोग अपना काम नहीं करते। ऑर्डर दे दिया, जिसने ऑर्डर लिखना है, फरोग नसीम साहब की नौकरी लेंगी आप? बैठे हैं, थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। हो गया, ठीक है, मौसम का अहवाल डिस्कस कर चुके। अब ये मुझे बताइए, फरोग नसीम साहब की विकेट लेने की गलती करेंगे खान साहब? से ही आए थे ना। फरोग नसीम साहब की विकेट लेंगे खान साहब? बिल्कुल भी नहीं लेंगे। जाहिर है नफीस लोग हैं, हुकूमत चल रही है, जरा थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। फरोग नसीम जनरल अमजद शुएब साहब, सर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। हुजूर वाला अखबारात में आपके नाम से तकरीबन तमाम अखबारात में मैंने खुद ये खबर पढ़ी है। सर पहले तरदीद या तस्दीक फरमाइए, आपने आर्मी चीफ की से अपनी किसी गुफ्तगू का हवाला देते हुए ये फरमाया है कि जनरल बाजवा इस तोसी के हरगिज़ ख्वाहिशमंद नहीं थे, ताहम इमरान खान साहब मुसिर थे। आपका बयान मैं सही पढ़ पाया हूँ? जी जी दुरुस्त है सर। अगर ऐसा है तो फिर सिविल बालादस्ती के नारे लगाने वाली ये हुकूमत, जिसे पिछले अदवार में ये समझ में नहीं आता था कि दुनिया के कौन से महज़्ज़ब माशरे में, कौन से महज़्ज़ब मुल्क में आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जाती है, जो जनरल कियानी को पीपल्स पार्टी दौर में एक्सटेंशन मिलने पर छाती फाड़ फाड़ के, गला फाड़ फाड़ के रोती थी, चिल्लाती थी, आहो फुहा से उसने अर्श हिला दिया था। अब अचानक उसे ऐसी कौन सी हाजत पड़ गई जो वो जनरल बाजवा को बाकायदा कन्विंस करके और ये काम कर ही बैठी? देखिए बात यह है कि हर वक्त और हर दौर में हालात एक जैसे नहीं होते। जैसे आपको बाहर पे कुछ थ्रेट्स हैं, कोई इंटरनल सिचुएशन हो, हुकूमत को बहुत सारी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होती है जो आम पब्लिक में ना लाई भी नहीं जाती और पब्लिक को पता भी नहीं जाता होता। लिहाजा हुकूमत बहुत बज़ाहिर तो ये कह रही है कि जनाब सिक्योरिटी के मामलात हैं, सिक्योरिटी के इशूज बिल्कुल हैं, लेकिन सिक्योरिटी के मामलात के लिए आपके तमाम आर्मी ऑफिसर जो नीचे चेन ऑफ कमांड में मौजूद हैं वो तैयार होते हैं, वो संभाल सकते हैं कि उनका पेशा वाराना काम होता है। लेकिन जहाँ हुकूमतें और बहुत सारे मामलात में मशावरत करती हैं आर्मी चीफ से या उनसे मदद ले रही हैं, जैसे इकॉनमी का है, आपने उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कमेटी में भी डाल दिया, फिर आप उनको सी पैक के मामले में चाइना के साथ अगर ट्रस्ट है तो उनका है वो इस्तेमाल कर रही है गवर्नमेंट के अपने वजीरों ने सूरत हाल उस वक्त ख़राब कर दी। मिडल ईस्ट में अगर जनरल बाजवा की अपनी स्टैंडिंग अच्छी है तो वो गवर्नमेंट के लिए वहाँ से लोन्स लेके आए, पैसा ले आए, अब वो आगे वापस करने आगे चलना है ये मामला। तो हुकूमत के बहुत सारे इश्यूज हैं जो किसी न किसी शक्ल में सिक्योरिटी से भी रिलेटेड हैं और उनकी अपने नॉर्मल वर्किंग से भी रिलेटेड हैं।
सी पैक का प्रोजेक्ट जो है, इस पे सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है, जो कि चाइना ट्रस्ट नहीं करता किसी और पे, और वो पाकिस्तान आर्मी डील कर रही है। जब इन्होंने बहुत सारी गलतफहमियां पैदा की तो जनरल बाजवा ने उनके प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की और जाके ये मामला हल। सर, खता कलामी की गुंजाइश निकालते हुए ये जानने का ख्वाहिशमंद हूँ कि आपने फरमाया हुकूमत के पास इस सिलसिले में कानून साजी के लिए मतलूबा अक्सरियत मौजूद नहीं, जो आंख का अंधा भी देख रहा है, सबको पता है कि ऐसा ही है। और ऊपर से हुकूमत का जो रवैया है, जो हुकूमती रऊनत है, उसमें किसी भी हवाले से कोई जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी आते हुए कोई भी नहीं देख पा रहा। सर, फिर ऐसी सूरत में आप इस सूरत हाल में क्या मतलब यू टर्न देखते हैं? कोई ऐसा मुमकिन है कि अपोजिशन भी कोई यू टर्न लेते हुए और इमरान खान साहब की इस हसरत को वो तामील कर जाए? जहां तक इस इशू का ताल्लुक है, मेरा अपना अंदाजा है कि इसको अपोजिशन पॉलिटिसाइज नहीं करेगी और ये कानून जो कुछ भी बनाना चाहते हैं हो जाएगा। लेकिन कता नजर इसके ये जो रवैया है हर वक्त अपोजिशन के साथ ताना तशना और उसको लील, वो मेरा ख्याल है काबिल मजम्मत है, ये नहीं होना चाहिए। इसका नुकसान ये हुआ है कि गवर्नमेंट का, यानी गवर्नमेंट का अपना नुकसान हुआ है कि गवर्नमेंट की आज ऑपोजिशन के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप कम अज कम होनी चाहिए थी, वो बिल्कुल नहीं है। नतीजा ये है कि आपकी पार्लियामेंट जो है वो तकरीबन इनएक्टिव हो चुकी है, और अगर गवर्नमेंट चाहे तो वहां पे कोई उनसे ताबन नहीं ले सकती। ये हुकूमतें चलाने के तौर तरीके नहीं है। दुरुस्त है हुजूर वाला, दुरुस्त है। गॉट योर पॉइंट सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, थैंक यू। शेख फयाजुद्दीन साहब, कितनी खूबसूरत बात मैंने मोहतरमा से सुनी कि एहतसाब बहुत अच्छी बात है। आप लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं, जाहिर है सवाल पूछते रहें, जवाब तो हमने देना नहीं है। मैं इस मौजू पर तबसरे के बगैर स्ट्रेट जाऊंगा, हालांकि मैंने सवाल भी नहीं किया था, मगर मैडम खुद ही तोते की तरह बोल पड़ी। माशाल्लाह, मैं इन्हें इसीलिए पसंद करता हूं क्योंकि खुद ब खुद ट्रैक पे ले आती हैं मुझे। जनरल अमजद शुएब साहब, उन्होंने भांडा फोड़ा है कि खान साहब बज़िद थे, जनरल बाजवा दर हकीकत तौसी के ख्वाहिशमंद नहीं थे। हुजूर वाला, थोड़ी देर पहले अमजद शुएब साहब से भी जब बात हुई तो वो भी आपने सुनी। सर, ये मुझे बताइएगा, ये सिविलियन बालादस्ती के ख्वाहिशमंद ये अब कहाँ जाकर के अपना मुंह धोएंगे? हुजूर, क्या मामला है? शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि आपने जो ब्रेकों की बात की है, पीटीआई की हुकूमत की ब्रेकें फेल हो चुकी हैं, बल्कि ब्रेकें हैं ही नहीं। अब आप ये देखें, मैं जो अब मामला आपने उठाया है, कल शेखुपुरा में 4 बच्चों को कुत्ते ने काटा है, वैक्सीन ना होने की वजह से एक बच्चा जो है अल्लाह को प्यारा हो गया है। ये पंजाब का हाल है। और पिछले 13 महीने में 5वें आईजी बदल रहे हैं, 5वें आईजी, यानी आईजी का जो टेन्योर है वो 3.25 महीने है। जो 3.25 महीने पंजाब पुलिस का चीफ होगा वो क्या पुलिस को चलाएगा? मेरे ज़िले में आज 5वां डीपीओ लगा है, 5वां डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में। इसी तरह एजुकेशन के 9 सेक्रेटरी बदल गए हैं 13 महीनों में, 9 सेक्रेटरी। कोई महकमा भी उठा के देख लें, तकरीबन सारे ही 1 डज़न के नज़दीक पहुँचने, 12 के नज़दीक पहुँचने वाले होंगे तबादले। तो ये तो इनकी गुड गवर्नेंस का हाल है। इनसे ना हुकूमत चलती है और ना ही ये अदलिया को फेस कर सकते। लेकिन सर, इनसे वो कश्ती तो चल रही है जिसमें पंजाब के फरमारवा चाय की चुस्कियां ले रहे थे। की दास्तान में मैं समझता हूँ एक शाकार दास्तान है। आप कह रहे थे आप कह रहे थे कि फरोग नसीम को टिकट मिलेगी, उन्होंने आज हल्फ भी उठा लिया है। ये उनको इनाम मिला है उनकी नाहिलियों का कि 3 दफ़ा समरी उन्होंने बनाई, 3 दफ़ा गलत। तो भाई मेरे, ये हुकूमत करना जानते ही नहीं। ये क्रिकेट खेल सकते हैं, ये बातें कर सकते हैं, ये यू टर्न ले सकते हैं, ये झूठ बोल सकते हैं, ये 5 रुपए किलो मटर बेच सकते हैं, ये 17 रुपए किलो टमाटर बेच सकते हैं, लेकिन हुकूमत नहीं चला। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं तो मैं मैडम के पास जाऊंगा। शेख फयाजुद्दीन साहब, सर तवक्कुफ की इस्तदा है। मैडम जरका, ये मुझे बताइएगा, वजीर हवाई फायरिंग ने एक मरतबा फिर हवाई फायर करने की कोशिश की है, बल्कि हवाई फायर कर ही दिए हैं। उन्होंने फरमाया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती 3 साल के लिए हुई। अब इनकी बातों को मैं सीरियस तो नहीं लेता, लेकिन फिर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी, मेरा अंदाजा है, गुमान है मुझे कि मखमसे में होंगे कि मैंने तो मशरूत तौसीह दी है, ये कहाँ से दूर की कौड़ी लिया है। ये मुझे बताइएगा मैडम, इन्होंने जनरल बाजवा को अपने बयान में अजीम जर्नैल करार देते हुए ये फरमाया कि हुकूमत को अल्लाह के बाद फ़ौज का सहारा हासिल। अच्छी बात है, आप मुझे फिर वही किताब पढ़ाने की दिलचस्पी रखती होंगी, मुझे अंदाज़ा है कि हुकूमत और फ़ौज एक पेज पे है, जो कि हम सब ऑलरेडी जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये शेख रशीद साहब जो हैं, ऐसे कई अनमोल रतन ज़ाहिर है कि हुकूमत के दामन में मौजूद हैं,
आए दिन नई नई छोड़ते रहते हैं, नई नई फप्तियाँ कसते रहते हैं, अवाम उनको सीरियस लेकर के टेंशन में मुब्तला होते रहते हैं। मैडम, ये तैनाती 3 माह के लिए हुई है, ये 3 साल कैसे शेख रशीद साहब बता रहे हैं? आपकी मालूमात क्या हैं? जो ऑर्डर निकला उसमें 3 माह तो नहीं, उसमें 6 माह जी लिखा सॉरी, है। 6 माह जी सॉरी। और मेरा ख्याल है बेसिकली जो चीफ जस्टिस साहब चाहते थे वो इसकी तरफ अटेंशन मबजूल कराना चाहते थे कि जो एग्जीक्यूटिव है इस मुल्क में, जो सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज आ रहा है वो ये है कि जो आपकी एग्जीक्यूटिव है, यानी जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, वो इस वक्त कुछ मुंजमद हालत में है। यानी पहले तो हाल ये होता था कि जो छोटे अफसरान या छोटे जो क्लरिकल स्टाफ होता था वो आते ही नहीं थे और उनके कोई भाई बंद वहाँ पे अटेंडेंस लग जाती थी। अब उनको आना पड़ रहा है और आके अब वो सवाल करते हैं कि अब हम काम भी करें। यानी कि ये तो आपकी 70 साल की जो आपने इतनी मेहनत से ये मुल्क बनाया है, आपके लीडरान ने, वो ये हाल है। अब जब उन लोगों को काम करने को कहा जा रहा है तो बिल्कुल 9 नहीं 15 भी बदलेंगे। दूसरा मसला ये है कि नैब की वजह से बहुत परेशान है हमारी ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि नैब और मेरा ख्याल है कि नैब में भी बहुत से मसले हैं। उनकी प्ली बारगेनिंग और उनका जो सिस्टम है जिसमें वो लोगों को उठा के उनका एहतसाब करना, एहतसाब तो करते नहीं हैं, उनको उनकी रुसवाई करते हैं, टीवी पे नाम भेज देते हैं, इधर उधर भेज देते हैं। उसके बाद ना उनके पास एविडेंस वक्त पे निकलती है, गवाहान उनके इधर उधर हो जाते हैं, पता नहीं कितना पैसा इन्वॉल्व होता है, क्या तरीका है मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये सारा सिस्टम जो है ये रीवैम्प होना चाहिए और ब्यूरोक्रेसी हो या कोई भी हो, इस मुल्क में सबको एहतसाब के अमल के लिए तैयार रहना चाहिए और अपना अपना एहतसाब करवाना चाहिए। इसलिए मैं तो पूरी तरह यकीन रखती हूँ कि गवर्नमेंट से स्टार्ट हो के हर आदमी अपना जो कुछ करता है उसकी अकाउंटेबिलिटी करे, इसमें कोई बुरी बात अच्छा, नहीं वैसे है। आपस की बात है, ये सिर्फ जनरल नॉलेज में आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जो सवाल जो जवाब आपने दिया वो दरहकीकत मेरा सवाल ही नहीं था, लेकिन फिर भी बहरहाल थोड़ा सा ब्रेक पर पाव रखिएगा, या मुझे एक कमर्शियल ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आते हैं तो इंशाअल्लाह ताला फिर कुछ और गुफ्तगू करने की मैं कोशिश करूंगा कि कमांड आपके हाथ में, जो चाहें करें। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं शेख फयाजुद्दीन साहब हुजूर वाला। इससे पहले कि हम डॉक्टर ज़रक़ा के पास जाएं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू जिस पर गुफ्तगू करनी है, मैंने कहा मैं आपसे पूछता चलूं हुजूर वाला, ये जो बिलावजह के वसीम अकरम प्लस हैं, माजी करीब में अपनी शनाख्त एक बूढ़ी खातून को देते देते इनके स्टाफ के मुँह से निकल गया कि ये पंजाब के शहबाज शरीफ हैं। चलो वो तो था, एक भंड हो गया, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब ये फिरदौस शमीम नकवी साहब को भी इसी एम्बेरसमेंट से गुजरना पड़ा है। जब उन्होंने एक स्कूल की बच्ची से पूछा कि आप पाकिस्तान में किसी मशहूर शख्सियत को जानती हैं, तो बच्ची ने बिला खौफ तरद्दुद नवाज शरीफ का नाम ले लिया। अब वो शायद नून लीग वालों की बच्ची होगी तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आपके ख्याल में ये जो अखबार ने गलत खबर छापी है कि फिरदौस शमीम नकवी साहब शर्मिंदा, हुजूर वाला हुकूमत में रहते हुए कौन शर्मिंदा हुआ है? ना नून लीग होती थी माजरत के साथ, ना PTI वाले होते हैं, ना कभी पीपल्स पार्टी को मैंने शर्मिंदा देखा। ये जर्द सहाफत की जो एक आला मिसाल कायम हुई है, इसकी मजम्मत के लिए कौन से अल्फाज हैं आपके तरकश में? जहाँ तक आपने बच्ची का बात की, तो बच्चे तो गैर सियासी होते हैं, वो तो वही कुछ कहते हैं जो उनके जहन में है। बाकी जहाँ तक PTI की हुकूमत का ताल्लुक है, प्रोपेगेंडा में इनका मुकाबला नहीं। मेरा ख्याल है 250 तो इनके तर्जमान है जिनकी आज वज़ीर आज़म साहब क्लास ले रहे होंगे या उनको कोई गाइडलाइन दे रहे होंगे। तो झूठ कब तक चलेगा? मुल्क के हालात आपके सामने हैं। आपको लतीफ़े की बात बताता हूँ कि जो लो इनकम हाउसिंग स्कीम बनाई है तो वो 25,000 से 50,000 की आमदन वालों के लिए है, जिसकी पहली किस्त जो है वो 57,000 है। जिसकी तनख्वाह या आमदन 25,000 या 50,000 वो किस्त कहाँ से देगा? ये तो भाई ये मैं समझता हूँ ये तो डुगडुगी बजाने वाले आए थे, तमाशा लगा लिया है। कौम भी कई साल पीछे चली गई है। मेरी दुआ है कि अल्लाह करे ये कामयाब हो, क्योंकि इनकी नाकामयाबी से मुल्क बहुत पीछे चला गया है और चला जा रहा है। अल्लाह करे पाकिस्तान पे अल्लाह ताला रहम करे, जो अजाब हम पे नाजल हुआ है इससे हमारी जान छुड़ाए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एग्रीकल्चर हमारी डूब गई है। मेरा उस ज़िले से ताल्लुक़ है जो पाकिस्तान का सबसे एग्रीकल्चर में मशहूर ज़िला रहीम यार खान है। पिछले साल 1 करोड़ 7 लाख गांठ हुई थी
कॉटन की। उससे पहले 1915 में 1 करोड़ 35 लाख थी। इस साल जो एस्टिमेट है वो 85 लाख का है। 50 लाख बेल कम हो गई हैं, 50 लाख बेल। और इसका अगर आप हिसाब करें तो ये $10 बिलियन बनते हैं। तो इनको ये इंपोर्ट करने पड़ेगी। इनकी तवज्जो ही नहीं किसी बात पे। जब बारिशें ज़्यादा बारिश होती है तो हमारी वज़ीर मौसमियात बताती हैं कि इमरान खान की वजह से। जब यालाबारी होती है तो वो उनके और मेरे गुनाहों की वजह से होती है। जो हमारी फसलें डूब गई हैं, चावल में इस वक्त दाना नहीं है, मकई की फसल फेल हो गई है, कॉटन बर्बाद हो गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। इंक्वायरी भी नहीं करेंगे कि ये 50 लाख बेल क्यों कम हुई है। $10 बिलियन का कौम को नुकसान जो हुआ है पेस्टिसाइड की वजह से हुआ है या सीड की वजह से हुआ है। ये काम नहीं कर सकते, ये तकरीरें कर सकते। नहीं सर, आपको गलतफहमी हुई है। हुकूमत ने आज कम से कम एक काम तो किया है जिसका मैं तज़किरा फरमाने ही लगा हूँ। मैडम, मैं आपको मुबारकबाद देता चलूँ। तब्दीली के जो ख्वाब हमने अपनी आंखों में सजाए थे बिलाखिर वो फल देना शुरू हो गए हैं। शायद ये अलग बात कि फल इतना नन्ना मुन्ना है कि महसूस भी नहीं हो रहा। आपकी हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पूरे 4 आने का रिडक्शन फरमा दी है, 4 आने की कमी। और दूसरी जानिब LPG यूजर्स के लिए खुशकिस्मती की बात है कि 19 रुपए इजाफा जो है वो उसका तोहफा दिया गया है। मैडम, ये मुझे बताइएगा, ये अंधे काड़ों की फौज लेकर के आप दिल्ली फतह करने चली हैं, ये सफर तय हो पाएगा? बहुत ज़बरदस्त सवाल है और मैं फयाज साहब की भी बातें सुन रही हूँ। ऐसे लगता है कि 1 साल में पाकिस्तान पे बिजलियाँ गिरी हैं। यानी पाकिस्तान का एग्रीकल्चर तो पूरे एशिया का बेस्ट था। और ये जो बड़े बड़े मैडम, मैं आपका इंतहाई मशकूर और ममनून होऊंगा अगर आप फैयाज साहब को नजरअंदाज करके मेरे सवाल के जवाब पर आ जाए, क्योंकि टाइम जो है ना बहुत बड़ा इशू, इस मुल्क का एक बहुत बड़ा इशू ये लैंड ओनर्स हैं हमारे जो ना टैक्स देते हैं, मुजारों के थ्रू अपनी एग्रीकल्चर करते हैं। इनसे पूछे क्यों कपास की फसल कम हुई है? ये पिछले 1 साल में कम हुई है। मैडम, मैं अभी पूछ लेता हूं इनसे, लेकिन पहले जो आपसे पूछा गया है अगर आप वो जवाब दे दें तो मैं मशकूर होऊंगा। बंद करा दी। और अच्छा, अब आप अगर LPG के हवाले से बात करें तो LPG आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त गैस और LPG की कीमत अपने हमारे, यही आपने कहा ना, और आपने LPG से पहले मैंने पेट्रोलियम मसनूआत में जो कमी आपने की है 25 पैसे की, उस पर आपको मुबारकबाद भी दी है। तो वो तो आप खुशियां मना रहे हैं ना, वो तो आप बना रहे हैं। आप तो मुझसे सिर्फ बुरी चीजों का एहतसाब कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ खुशियां आपके ख्याल में वाकई, एक मिनट मैडम, आपके ख्याल में ये 25 पैसे रिडक्शन वाकई खुशी की खबर है? जी जी। तो फिर तो आपकी तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए। इंक्रीमेंट की हकदार तो फिर आप भी हो गई। फरोग नसीम का इनाम क्यों ले रहे हैं? मेरी एक बात, फरोग नसीम को ही हम क्यों कोस रहे हैं? हम शहरियार आफरीदी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? हमने शेख रशीद से दुश्मनी क्यों मोल ले ली है? मैडम, मतलब ये लिस्ट तो बहुत तवील है। इसका मतलब है, बात ये है कि आप कॉन्टेक्स्ट से बाहर चीज़ों को लेते हैं। आप एक छोटी छोटी चीज़ उठा के बिगर पिक्चर को आप देख नहीं रहे। आप ये नहीं बात कर रहे कि किस तरह से पाकिस्तान इस वक्त अक़वाम आलम में एक इज्जत का मुल्क बन के खड़ा हो रहा है। आप वो वाहिद मुल्क हैं जिसने, जो जनरल बाजवा के जिक्र से जो बात होती है कि मैडम एक मिनट रुकिएगा, डिप्लोमेसी, मैडम एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव, मैडम थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव रखिएगा, सऊदी थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव रखिएगा मैडम, थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव की इस्तदा है ये। मैडम जरा सामने स्पीड ब्रेकर देख लीजिए, थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइए। ये जो लतीफा आपने सुनाया है इसकी वजाहत दरकार है। और यही तो ये नहीं, लिमिटलेस बोल करके आप मुझे अंधा काना नहीं कर सकती। पहले मुझे ये बताइए, ये पाकिस्तान की जो इज्जत अक़वाम आलम में आपने बनाई है, ये किसने कहानी गढ़ी है? पैसे लेके पाकिस्तान को काटते हैं। मैडम मुझे ये बताइए, पाकिस्तान की इज्जत अक़वाम आलम में आपकी हुकूमत आने के बाद 4 गुना बढ़ चुकी है। ये लतीफा आपने कहां से अख्ज़ किया? पहले मुझे ये बताइए। ये अफसोस है मुझे आपकी हाल पे नूरुल आरिफीन साहब। क्या आप तो अखबार तो शायद पढ़ते ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। अच्छा, अब रॉयल कपल से लेकर क्वीन से लेकर प्रेसिडेंट्स मुमालिक के आपके मुल्क में आ रहे हैं। आप इंटरनेशनली पाकिस्तान की रेटिंग्स देखें। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट मैडम, क्रेडिबल हो गई है आपकी हुकूमत।
मैडम एक मिनट रुकिएगा, इससे पहले जरा रुकिएगा मैडम जरा रुकिएगा। अरब शयूख भी यहाँ आते हैं, एक मिनट रुकिएगा। तो इसका मतलब है कि वो हमारी इज्जत करते हैं? एक मिनट मैडम, ये जो सबक आप रट के आई हैं और मुझे सुना रही हैं, मैं इसको नहीं मानूंगा। ये जो सबक आप मुझे सुना रही हैं, मैं इसको नहीं मानूंगा। अरब शयूख यहाँ शिकार करने के लिए आते हैं, तो इससे पाकिस्तान की इज्जत अक़वाम आलम में दो चंद हो गई है? नहीं, उनको इतने भाड़े के टट्टू हमारे अलावा कहीं नहीं मिलते। एक मिनट, ये जो लतीफा आपने सुनाया इसे वापस लीजिए। दूसरी बात, ये जो क्वीन झक मारने के लिए यहाँ किसी मुल्क की आ रही है, ये अपने किसी जाती काम के लिए अगर आ रही है तो इससे अक़वाम आलम में हमारे इज्जत में इजाफा हुआ है। मैडम, अक़वाम आलम में जो कुछ हो रहा है दर हकीकत तस्वीर बिल्कुल उलट है जो आप मुझे बताने की कोशिश कर रही हैं। आप कह रही हैं कि भारत हमारा दुश्मन है, दूसरी तरफ आप उसको करतारपुर का तोहफा देती हैं। आप कह रही हैं कश्मीर में गोली चल रही है, दूसरी तरफ आप भारतीय सिद्धू को देख करके खुशी से निहाल हो जाती हैं। आप कह रही हैं कश्मीरी हमारे भाई हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब का चहीता अनिल मुसर्रत मनमोहन सिंह से के साथ तस्वीर लेने के लिए मरा जाता है। कौन से अक़वाम की बात कर रही हैं मैडम? लाहौर के कौन से हिस्से में, कौन से जिले में आप रहती हैं कि जो बारात कहां जा रही है आपको पता ही नहीं? आप मुझे कह रही हैं कि मुझे दुनिया का नहीं पता, आप मुझे कह रही हैं मुझे खबरें नहीं पढ़ता। मैं आपको यह बताते हुए निहायत मुसर्रत महसूस करता हूं कि हमारे ही शो में पीटीआई की एक मौसूफा ने ये लतीफ़ा सुनाया। वो मौसूफा आपके बिलावजह के वसीम अकरम प्लस की एडवाइजर हैं। उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब छठे बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिए गए। जब मैंने उनसे रेफरेंस पूछा तो वो भी इसी तरह कहानी थी जैसे इस वक्त आप हुई हैं। थोड़ा सा ब्रेक पर पांव रखिएगा, मैं शेख फैयाजुद्दीन साहब के पास जाऊं और प्रोग्राम फिर इंशाल्लाह वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा। शेख फैयाजुद्दीन साहब, हुजूर वाला, ये मुझे बताइए, नवाज शरीफ दौर में भी हालात आइडियल नहीं थे। वो मेरे मामू के लड़के नहीं है जिनकी मैं प्रोपेगेंडा करूं, जिनकी मैं कामयाबी की दास्तानें सुनाऊं। बहुत कुछ खराब था। ऐसे ऐसे वुज़रा भी हमने देखे नवाज शरीफ दौर में जो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वजीर तो क्या, वजीर के मुशीर या वजीर के असिस्टेंट नायब बनने की भी मुस्तहिक नहीं थे। लेकिन सरकार, ये तो हद ही हो गई। हेलो सर, मेरा सवाल खत्म भी हो चुका। आवाज नहीं आ रही है। ले भाई, वो मुझसे सवाल कर रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी? सर मैं तो सुन रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है? मैं बिल्कुल लाउड एंड क्लियर सुन सकता हूँ आपको। नहीं आ रहा। पाकिस्तान फाइनली अब अपने रास्ते पे निकल चुका है और अब परेशान है। आपके सब लोग कभी धरने कराते हैं, जहाँ तक मेरी बहन ने डॉक्टर जरका थोड़ा सा, डॉक्टर जरका अल्लाह का वास्ता चल पड़ा है। डॉक्टर इसको रोके, कहीं बहुत आगे ना निकल जाए। डॉक्टर जरका, आप लोगों को इमरजेंसी लगी हुई है, इमरान खान का वास्ता, इमरान खान का वास्ता बाहर कर रहे, लेकिन ये चलता रहेगा। आप लोग 40 साल हुकूमत की, नवाज शरीफ साहब ने 1979 में फाइनेंस मिनिस्टर लगे थे पंजाब के। 40 साल से चल रहा है ये यहाँ पर मजाक। और ये सिर्फ सवाल तो मेरा उनसे था, जरा थोड़ा सा ब्रेक पे पाँव तो रखिए। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। और मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। पैसे नजर नहीं आ रहे मैडम, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। डॉक्टर साहब, मुझे भी बात करने का मौका दें। मैडम उनको तो बात करने दें। मैडम थोड़ा सा उनको तो बात करने दें। मैडम बोलते जाए, जरूर करें। मैडम प्लीज, मैं इनके बाद आपकी तक आ रहा हूँ। जी जी, उनके पास बात करने कोई कुछ नहीं है, वो तो बोल ही कुछ नहीं रहे। तो अब सर जरा शुरू करिए। जहाँ तक डॉक्टर साहबा ने अक़वाम आलम में इज्जत का कहा है, तो उसकी मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो इंसानी हकूक़ की कौंसल है उसके 58 मेंबर हैं और करारदाद पेश करने के लिए हमें 16 मेंबर चाहिए थे। वो हमें दस्तयाब नहीं हुए कि हम कश्मीर के अवाम के हक के लिए वहाँ करारदाद पेश कर सकें। ये तो है अक़वाम आलम में हमारी इज़्ज़त। जहाँ तक बाकी इज़्ज़त का ताल्लुक है, अनकरीब आप पे सफरी पाबंदियाँ लगने वाली हैं। 2018-19 में 8 केसेस थे इसके पोलियो के। इस साल 85 केसेस इस वक्त तक रिपोर्ट हो चुके हैं। ये इनकी सेहत का आलम है। कुत्तों के काटने से लोग मर रहे हैं। वैक्सीन ना मिलने की वजह से बच्चे जो हैं वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। अस्पतालों में जाएं, दवाएं दस्तयाब नहीं हैं। बाज़ार में जाएं, खुराक के लिए आपको पैसे नहीं हैं। कौन 200 रुपये किलो या 250 रुपये किलो टमाटर लेगा? आटे का ये हाल है कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी भी 50 रुपये किलो आटा नहीं बिका जो आज बिक रहा है। पाकिस्तान की तारीख में चीनी कभी 70 रुपए किलो नहीं बिकी, आज बाजार में 70 रुपए किलो चीनी बिक रही है। सर मुझे मजे कर रहे हैं और गन्ने के काश्तकार को आज भी गवर्नमेंट उसका तो मैं डॉक्टर जरका के पास जाऊंगा।
कंक्लूजन उनसे करवा लेता हूँ। मैडम काइंडली अटेंशन। फिर उनके पास जाएंगे तो फिर वो आपको वापस नहीं आने देंगे। सर मुझे अब घर जाने दिए आप लोग। अच्छा मैडम ये मुझे बताइएगा, ये जो आटे की इन्होंने बात की, ये जो इन्होंने टमाटर की बात की, टमाटर का इल्ज़ाम तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर आप डाल चुकी हैं। आप काइंडली ये आटे का बोझ भी नवाज शरीफ साहब पे डालें, तो उसके बाद फिर मैं प्रोग्राम खत्म कर दूं। जरा शुरू कीजिएगा पिछले 35 साल, पिछले 70 साल, ताकि वाइंड अप करें, जान छुड़ाएं। देखिए बात यह है नूरुल आरिफीन साहब कि जब आप एक मुल्क को दिवालिये की नहज पे छोड़ के जाएंगे, आप बाहर से पैसे लेके मार्केट में डाल के डॉलर को स्टेबलाइज करते रहे ताकि आप डॉलर बाहर ले जाएं अपने कॉफर्स भरने के लिए। लंदन सारा इन्होंने ख़रीद लिया, बर्मिंघम सारा ख़रीद लिया और उसके बाद दिवालिया करते थे। देखिए ये इतना आसान खेल नहीं है। इन्होंने जो पाकिस्तान के साथ किया है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। ऐसे ही नहीं एवन फील्ड के बाहर चोर है कि अभी उन्होंने सारे नारे सुने जब वो वहाँ वापस गए हैं नवाज शरीफ साहब। वहाँ की वीडियोस देख देख के इंसान शर्मिंदा पानी हो जाए, बंदा चुल्लू भर पानी में डूब जाए। आपने अगर अपने मुल्क के साथ थोड़ा सा भी कुछ किया होता और अपने साथ कम किया होता तो आपको ये दिन ना देखना पड़ता कि जहां आप लोगों को पैसे देके अपने काम करवा रहे हैं और आम आवाम आपको गालियां दे रही है। पीटीआई क्यों आई? क्योंकि आपने स्पेस दी, आपने अपना काम नहीं किया। पीटीआई को 5 साल दीजिए, 5 साल के बाद बात करेंगे। आपको 5 वक्त साल देना पड़ेगा। हर सियासी पार्टी जब एक दफा गवर्नमेंट में आई है 5 साल का 5 साल 15 महीनों में आपने मुल्क बर्बाद कर दिया है। 15 महीनों में ठीक है, आप कह रही हैं तो सही होगा। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हालांकि इंसान जो है वो तुला हुआ है कि बेड़ा गर्क कर दे। डॉक्टर जरका, शेख फयाजुद्दीन साहब, दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शो में शिरकत पर मैं इंतहाई मशकूर का। उम्मीद है कि मेरी DSNG को अनप्लग होने के बावजूद भी आप बोलती रहेंगी। आप काइंडली, आपसे इल्तमास है कि मेरे शो में आते रहिए ताकि मुझे भी कुछ जनरल नॉलेज की मालूमात जो है वो पता चलती रहे, मुझे पता चलता रहे कि मैं कितना बेखबर हूँ। नाज़रीन इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ताला फिर हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।